Hello students. As you know, today we have already discussed about the some motion based on the motion, like what is the rest, what is the motion, what is the component involved in the motion, like distance, displacement, speed, velocity, acceleration, as well as some numerical and based on the examples we have already discussed in previous lectures. Okay. Today we have to discuss about ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ओके, सो हाउ वी कैन स्टार्ट, लिसन केयरफुली. अगर आपका ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म हो, ठीक है, इफ मोशन इज अ यूनिफॉर्म, इन दैट केस हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ. अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? What is the sense of uniform motion? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. इज इट क्लियर? ऐसे केसेस में हम दो तरह ग्राफ प्लॉट करेंगे. पहला प्लॉट करेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और दूसरा प्लॉट करेंगे हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. दो तरह का ग्राफ प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ वी हैव टू प्लॉट. क्लियर है? तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. इसको प्लॉट करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है. ओके, फ्रॉम ए टू बी उसे जाना है. ओके, इस पूरे प्रोसेस में अगर ये पहले गया है C, फिर गया है D, उस केस में अगर ये 10 मीटर चला है, ये भी 10 मीटर चला है, ये भी 10 मीटर चला है, और 2 सेकंड में चला है, 2 सेकंड में ट्रेवल किया है, इसमें भी 2 सेकंड में ट्रेवल किया है. इस कंडीशन में ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो ध्यान सुनिएगा. A टू B जाने के लिए पहले C गया है, कितना डिस्टेंस? 10 मीटर. टाइम कितना लिया है? 2 सेकेंड. फिर C टू D गया है 10 मीटर, अगले 4 सेकेंड में. क्लियर है? 2 + 2. और फिर D टू B गया है 10 मीटर, अगले 4 + 2 6 सेकेंड में. तो इस पूरे केसेस में हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ. क्लियर है? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दिस इज योर वर्टिकल लाइन, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर ये आपका टाइम लाइन है और ये आपका डिस्टेंस लाइन है, और इस पूरे इक्वेशन एक्स और वाई को हमने क्या किया, प्लॉट किया. अगर ये 2 सेकेंड है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, उस केस में ये 10 20 30. अगर ये 10 है मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर, यानी 10 इज योर 20, दिस वन इज योर 30. तो इस केस में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? A टू C जाना है, फर्स्ट पॉइंट 2 and 10, दिस योर फर्स्ट पॉइंट. फिर 10 + 10 20 मीटर, नेक्स्ट टाइम इज योर 4 सेकेंड. फिर दिस इज योर 30 मीटर, नेक्स्ट टाइम इज योर 6 सेकेंड. क्लियर है? इसको कंप्लीटली ऐसे ज्वाइन करो सारे पॉइंट्स को, तो दिस इज अ ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, वही ग्राफ आप ध्यान से देखिए हमने यहां प्लॉट किया है. डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ अगर इस तरह से इंक्लाइंड लाइन बन रहा है, क्लियर है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. ऐसे केस में हम इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें एक ही चीज फाइंड आउट किया जा सकता है, वेलोसिटी. अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो, वी कैन फाइंड इधर स्पीड और द वेलोसिटी. कैसे? स्लोप ऑफ द कर्व इज कॉल्ड द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ग्राफ. क्लियर है? तो स्लोप कैसे निकालते हैं? वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. क्लियर है? वर्टिकल डिस्टेंस अगर ध्यान से देखो इस पूरे ग्राफ में वर्टिकली क्या है, किसी दो पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम ले, इस पॉइंट को, तो वर्टिकल ये होगा इसका,
और हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ये होगा। तो उस केस में स्पीड अगर मैं v लिखूं तो v इज इक्वल टू s1 बाई टी हो, या अगर मैं यहां की बात करूं तो क्या होगा, v इज इक्वल टू s2 बाई टी2। अगर इन दोनों के बीच की बात करूं तो ये वाला प्लॉट लेंगे हम लोग, ये वाला लाइन, ये वाला कर्व। इन दिस कर्व ये डिस्टेंस कितना होगा, s2 माइनस s1, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, t2 माइनस t1। यस या नो? तो यू कैन से वेलोसिटी v is equal to between the s1 to s2, v is equal to change in position s2 minus s1 divided by change in time t2 minus t1। यहां गलत लिखा हुआ है, this one your t2 minus t1। क्लियर है? This is called the speed or the velocity between the any two points। तो अगर आपको पास यूनिफॉर्म मोशन है, ओके, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी और स्पीड। ग्राफ ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंट्स द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द मोशन। क्लियर है? तो इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अगर यही मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो स्ट्रेट लाइन में ही, सीधी सी बात है। ऐसे केसेस में दो केस होंगे, ओके। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या तो ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड होता जाएगा या ये टी की तरफ मुड़ता जाएगा। ऐसे केसेस में इस वाले केस को हम बोलते हैं कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, क्योंकि आप देखो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिस्टेंस जो रैपिडली बढ़ रहा है, और इस वाले केस में टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब है इस पहले वाले केस में वेलोसिटी या स्पीड ऑब्लिक स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और इस वाले केस में स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, या वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। क्योंकि टाइम ज्यादा ले रहा है, डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली हमारे पास दो चीजें हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस केस में ग्राफ कैसे होगा, दिस इज द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन s वर्सेस t। अगर नॉन यूनिफॉर्म में है s वर्सेस t तो ग्राफ या तो अपवर्ड जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? s वर्सेस t। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो क्या होगा, अगर ये टाइम t है, स्पीड s है, डिस्टेंस s है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। भाई यही तो आप स्टेटमेंट है, रेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, when object does not change their position with respect to time then we can say object is in rest। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है बट पोजीशन अभी भी वही है। देखो, जब इस टाइम t1 पे हो तभी वो s पे है, जब यहाँ t2 पे आ गए तभी भी वो कहाँ है, s पे है। तो अगर ग्राफ आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है, यानी कि टाइम लाइन के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। क्लियर है? तो अगला ग्राफ जो हमारा है वो उसी का है। अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है उस केस में क्या होगा, यू कैन सी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यहाँ पे दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट s1 लिया, दूसरा पॉइंट s2 लिया, दोनों के बीच भाई वेलोसिटी कैसे निकालोगे, चेंज इन पोजीशन क्या होगा, s2 माइनस s1 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब पोजीशन s2 इज इक्वल टू s1 है, यस या नो? क्लियर है? तो उस केस में क्या होगा, v इज इक्वल टू 0। ओके, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपने प्लॉट किया है तो हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ बाय द फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरा व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। देयर इज अ थ्री कंडीशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस चैप्टर। क्लियर है? अब बात करते हैं अगले ग्राफ की। जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ग्राफ आपको दो ही तरह का प्लॉट करना है, एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम, दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अच्छा, डिफरेंसेस क्या होंगे इन दोनों में? अगर मैं कहूं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की, ओके, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या समझना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है s वर्सेस t, इस ग्राफ से आप दो एक ही चीज कैलकुलेट कर सकते हो, स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है तो वेलोसिटी। क्लियर है? एक्सीलरेशन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता इस ग्राफ से। और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ कर्व। क्लियर है? स्लोप क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट
डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अगर आपको एस वर्सेस टी ग्राफ गिवन है ऐसे, एस वर्सेस टी, तो उस केस में वर्टिकल ये स्लोप ही क्या है, वेलोसिटी को बताता है। और मैंने आपको समझा दिया पहले ही, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, क्लियर है, या एस टू माइनस एस वन अपॉन टी। ये आई थिंक यहां पे कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, क्लियर है। तो आते हैं दूसरे पॉइंट पे, लिसन केयरफुली। I'm talking about the next graph. Next graph is your velocity versus time graph. Velocity versus time graph. Okay, v versus t graph. When object is in uniform motion. पहला केस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, then how we can plot. Okay, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान सुनना, that's very very important. What is uniform motion? अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है। अच्छा, यहां पे पॉइंट है यूनिफॉर्म मोशन की। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में या आइसोलेटेड मोशन में है, नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, आइसोलेटेड मोशन, तो उस केस में हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, ध्यान सुनना बेटा प्लीज। ओके, आई एम टेकिंग द एग्जांपल, सपोज दैट एक कार है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जिसको जाना है, ए से बी, आई बात समझ में। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, इसका मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी होगी उसकी। जैसे ए से बी आया, आने के लिए उसने पहले सी फिर डी को अपनाया, ए से बी गया है, ओके, 10 मीटर 2 सेकेंड में, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अगला 10 मीटर गया है 2 सेकेंड में, तो यहां v2 क्या होगा, अगेन 5 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट 10 मीटर गया है 2 सेकेंड में, अगेन v3 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे केस में अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए, आप क्या देख रहे हो, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, पहले 2 सेकेंड फिर 2 फिर 2, इसका मतलब टाइम पहले इसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे टाइम ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, राइट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी बाद में भी है। इसको बोलते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। इस केस में v इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ओके, दैट इज योर केस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल टाइम के पैरेलल लाइन बनता है, जबकि डिस्टेंस वर्सेस टाइम में यही लाइन कैसा था, ऐसा था, क्लियर है। अब बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म में हो तो क्या करेंगे, क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देयर स्पीड या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग देयर स्पीड, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है, दैट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे केसेस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो, v वर्सेस t, तो इसमें दो केसेस होंगे। एक केस अगर ऑब्जेक्ट का एसिलेटेड मोशन है, एसिलेटेड मतलब एसिलेशन कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म एसिलेशन से चल रहा है। यूनिफॉर्म एसिलेशन का मीनिंग क्या है, दैट्स व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वल वेलोसिटीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे a से b गए, b से c, c से d। ए से बी गए तो ए पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, यहां पे हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, यहां हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। ये लिया 2 सेकेंड टाइम, यहां भी लिया 2 सेकेंड टाइम, यहां भी लिया 2 सेकेंड टाइम। अब क्या देख रहे हो कि ए टू बी में जो वेलोसिटी में चेंज है, इक्वल अमाउंट चेंज है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। बी टू सी में भी इक्वल अमाउंट चेंज है, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड।
और सी से डी में भी कितना चेंज है, इक्वल अमाउंट 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे क्या है, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म में दो तरह होगा, एक यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। मतलब तो यहां पे क्या है, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड। वेलोसिटी हमने लिया 10 20 30 40 50, ठीक है, 10 20 30 40 50, दिस इज इन मीटर पर सेकेंड और दिस इज इन सेकेंड। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बी पे आपने 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अडॉप्ट किया है, अगले प्लस 2 सेकेंड में 4 सेकेंड में 20, ओके, एंड अगर नेक्स्ट 6 सेकेंड में आपने 30 स्पीड को अडॉप्ट किया है। अब क्या देख रहे हो कि ये जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, दिस ग्राफ इज ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन, दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। तो यू कैन सी दिस ग्राफ, यहां पे क्या देख रहे हो आप, वीटी ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एसिलेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये लिखा हमने, इन द यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी के मोशन में पूरे के पूरे प्रोसेस में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है, देखो हर बार हमने ए से डी तक गया, ए टू बी 10 मीटर का चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड, बी टू सी अगेन 10 मीटर पर सेकेंड, सी टू डी अगेन 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। आपने क्या देखा, एवरी 2 सेकेंड में आपका 10 मीटर पर सेकेंड का चेंजेस आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट चेंज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। इस वीटी ग्राफ से हम दो चीज कैलकुलेट करते हैं, एक तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं जो कि इसका स्लोप होगा, ठीक है। इसमें कैसे निकालेंगे, सपोज करो हमें ए टू सी या सी टू ए के बीच में एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन बिटवीन ए टू सी, क्लियर है, ए टू सी एक्सीलरेशन निकालना है। तो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट मींस चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज योर t2 माइनस t1। तो इससे मिल जाएगा कि आपको एक्सीलरेशन। दूसरा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, एरिया अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू, एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है CB, हाइट क्या है AB, तो 1/2 CB इज योर T2 माइनस T1 एंड हाइट AB इज योर V2 माइनस V1। तो हम इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट और दूसरा एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एरिया अंडर द ग्राफ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट और दूसरा एक्सीलरेशन क्या हुआ, स्लोप ऑफ द कर्व इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। ये दो पॉइंट्स हम कैलकुलेट करते हैं इससे, क्लियर है। तो ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, क्लियर है, दिस इज फर्स्ट केस, क्लियर। अब आते हैं हम लोग सेकंड केस पे। सेकंड केस, व्हेन ग्राफ फॉर द एक्सीलरेटेड, कैसा एक्सीलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। भाई अब केस क्या हो गया, अब इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। देखो टाइम तो इक्वल लिया हमने, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t4, इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज है। देखो v2 माइनस v1 डज नॉट इक्वल टू v3 माइनस v2। तो ऐसे केस में एक्सीलरेशन क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। देखो इस पूरे केस में अगर मैं इसे कहूं ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए टू बी एक्सीलरेशन क्या है, ए टू बी एक्सीलरेशन v1 माइनस 0 अपॉन t1 माइनस 0, 0 से स्टार्ट है। और मैं बात करूं b टू c
एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस इज योर फर्स्ट एक्सेलरेशन। बी टू सी एक्सेलरेशन क्या होगा, A2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। और C2D एक्सेलरेशन क्या होगा, A3, तो क्या होगा V3 माइनस V2 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। इस पूरे प्रोसेस में क्या इन सब का स्लोप सेम है, नो, अलग अलग स्लोप है। सो सबका एक्सेलरेशन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो दिस इज कॉल्ड दी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। अभी एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। वेलोसिटी जब तक बढ़ेगी हम उस मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी उसे बोलेंगे रिटार्डेड मोशन। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में दो चीजें डिस्कस की अभी तक, एक तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तीसरा होता है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो वो क्या होता है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट डिक्रीज कर रही हो, लाइक दिस, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट डिक्रीज कर रही हो, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अब देखो, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस इक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां से यहां जा रहे हो A टू B, सपोज करो आप कार से जा रहे थे, सडनली कोई बच्चा आपको देख गया, आपको ब्रेक लगाना पड़ गया, आपने ब्रेक स्लोली अप्लाई किया 1 2 3, तो यहां पे A से B, C गए, C से D और D से B, यहां आते आते वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो इनिशियली आपका वेलोसिटी मैक्सिमम था, सपोज करो ये था आपका 30 मीटर पर सेकंड, पिछला रिपीट करते हैं, यहां पहुंचे तो 20 मीटर पर सेकंड, यहां पहुंचे तो 10 मीटर पर सेकंड, और यहां आया तो 0 हो गया। अब क्या देख रहे हो, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ओके। और इस केस में हर बार टाइम 2 सेकंड 2 सेकंड और 2 सेकंड है। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्मली रिटार्डेड या डीएक्सेलरेटेड मोशन, ओके, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस में ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट, ये आपका वेलोसिटी, ये आपका टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। ग्राफ इज प्लॉटेड लाइक दैट, ऐसे क्लियर है। हर पॉइंट पे इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लाइक दिस। तो आप देखो इस T1 और T2 के बीच में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, यही इक्वल टू है, अगले में देखो V3 माइनस V2 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है, रिटार्डेड मोशन हमेशा कैसा होता है, उसका एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है, क्लियर है। तो ये रहा आपका रिटार्डेड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। दूसरे पाते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन इज व्हेन अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, व्हेन अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस in equal interval of time, then that is called the non uniformly retarded motion, clear है, like previously। I think ये बड़े इजीली आपको समझ में आ रहा है, ओके। तो आज का टॉपिक यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द derivation of the equation of motion। So wait for the next video. Thank you so much।